सुप्रीम एल्केमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्वान लू और बेटियान एक जगह प्रैक्टिस करने के लिए आए। वहाँ काफी समय तक प्रैक्टिस की थी। क्वान लू फिर बेटियान को एक जगह स्पिरिचुअल पॉन्ड में लेकर आई थी। सुप्रीम एल्केमी के एपिसोड 15 में हम देखते हैं, परंतु वहाँ एक ही पॉन्ड खाली था, जिसकी वजह से वह दोनों एक ही पॉन्ड में चले गए थे। क्वान लू उठते हुए कहती है कि अब मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वह पहले से ही अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है और उसकी ताकत भी मेरे बराबर है। अगर मैंने कल्टीवेशन नहीं की तो मैं पीछे रह जाऊंगी। और फिर बेटियान तो वहाँ अपनी कल्टीवेशन करने लग गया था। अब बेटियान थोड़ी देर बाद अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और अब वह अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि इस अर्थ स्प्लिट पुल का प्रभाव काफी ज्यादा अच्छा है। और अब वह कुछ समय बाद जंगल से होते हुए उसी सोर्ड सोल मोनामेंट के पास आ जाता है। वह देखता है कि वहाँ कोई नहीं है और अब वह उसके प्लेटफॉर्म पर आकर सोचता है कि अच्छा हुआ कि यहाँ कोई नहीं है, अब मैं यहाँ आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और अब वह वहाँ बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी फिर से वह उसी सोल मोनामेंट के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ उसकी स्पिरिचुअल बॉडी उस सोल मोनामेंट की पावर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। वहाँ पर वह अपने कोर में सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में उसकी कल्टीवेशन इतनी हो जाती है कि वहाँ 3 सिंबल अपेयर होती हैं, जो कि कुछ और नहीं सॉर्ड रूइन पैटर्न होते हैं। अब वह उठकर उनके पास जाता है और उन्हें छूने की कोशिश करता है, परंतु वह तो स्पिरिचुअल पैटर्न होते हैं जो कि उसके हाथ में नहीं आते। अब वह उन्हें देखते हुए कहता है कि इस सॉर्ड सोल मूवमेंट ने सच में वास्तव में एक अच्छी चीज को जन्म दिया है। अब मुझे जब तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि मैं सोल पैलेस से बाहर ना जाऊं। वह अपनी कल्टीवेशन को ऐसे ही जारी रखता है, परंतु एक अटैक उस पर आता है जिसे वह डॉज कर लेता है। और यह अटैक किसी और ने नहीं उसी लड़की ने किया होता है। अब फूजियान कहती है कि तुम इतने साहसी हो कि तुमने मेरी चेतावनी को अनसुना कर दिया। बेटियान कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, तुम बार बार मुझे परेशान कर रही हो, अब तुम नहीं बचोगी। और वह लड़की उस पर अटैक कर देती है, परंतु बेटियान उसके अटैक से बचते हुए पीछे हो जाता है। और अब वह कहता है कि पागल लड़की, तुम अब मुझे दोष मत देना। और अब वह अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसके अटैक को वहीं रोक लेता है और अब वह लड़की पीछे हो जाती है। और अब बेटियान हवा में आकर अपनी उस जायंट स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। यह देखकर वह लड़की भी फाइट के लिए तैयार होती है। अब वह दोनों ही एक दूसरे पर पावरफुल अटैक कर देती हैं, जहां उन दोनों के पंच टकराते हैं और जिससे कि वहां एक बड़ा धमाका होता है। और अब इससे वह दोनों ही पीछे हो जाते हैं। वह लड़की तो बेटियान पर अटैक करने के लिए अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगती है। यह देखकर बेटियान वहाँ एक वाटर शॉट बनाता है, जिससे वह उस लड़की पर स्लैश अटैक कर देता है, जिसे वह लड़की सील बनाकर रोकने की तो कोशिश करती है, परंतु वह उसके ज्यादा अटैक को नहीं रोक पाती और अब वह वहाँ पीछे हो जाती है। अब बेटियान उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड को रख देता है। यह देखकर वह लड़की कहती है कि मैं अगली बार तो मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। यह कहकर वह वहाँ से भाग जाती है। यह देखकर बेटियान कहता है कि क्या यह लड़की पागल है, और वह फिर उस पर ध्यान न देते हुए फिर से वहाँ कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। वह वहाँ मौजूद उन तीनों स्वॉर्ड पैटर्न को अपने कोर में एब्जॉर्ब करने लगता है। वह कहता है कि यदि यह तीनों स्वॉर्ड रूइंस का संलयन सफल हो जाता है तो मैं अत्यधिक पावरफुल हो जाऊंगा, और तो और मैं 3 स्वॉर्ड को चलाने में महारत हासिल कर लूंगा। और इसके साथ ही फिर मेरे सामने ग्रेट वुज़ोंग रियल्म का व्यक्ति भी नहीं टिक पाएगा। थोड़ी ही देर में वह उस पूरी पावर को एब्जॉर्ब करके अपने कोर को अपने अंदर रख लेता है। इधर बाहर स्वॉर्ड मूवमेंट में क्रैक पड़ने लगते हैं। बेटियान उठता है और अब वह उन क्रैक्स को देखते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या इस स्वॉर्ड सोल मूवमेंट की पावर कम हो गई। और अब बेटियान मार्केट में एक शॉप पर आया होता है। वह वहाँ मौजूद शॉपकीपर से कहता है कि मुझे एक बॉडी टेम्परिंग ग्रास, बिग लीफ वाइन और टाइगर वाइन और ब्लड गिंग शेन खरीदना चाहता हूँ। और उसके साथ ही वह उसे एक पर्चा देता है जिसमें उसका और भी सामान लिखा हुआ होता है। अब वह लेडी उस चार्ट को देखती हुई कहती है कि आप जो हर्ब खरीदना चाहते हैं वह स्पिरिचुअल हर्ब है और उन्हें केवल एल्केमिस्ट ही खरीद सकता है। यदि आप इसे सचमुच खरीदना चाहते हैं तो फिर आप इसमें एल्केमिस्ट की मदद लें। यह सुनकर बेटियान कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं पहले एल्केमिस्ट की परीक्षा दूंगा, उसके बाद मैं एक एल्केमिस्ट बनकर फिर से इसे खरीदूंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो। लेडी कहती है कि यंग मास्टर, आप एक एल्केमिस्ट नहीं है, परंतु तभी बेटियान अपने पास से फायर फ्लेम को बाहर निकालता है और कहता है कि यह मेरी हेवनली मार्शल आर्ट है। पर अब वह लेडी कहती है कि तो फिर ठीक है मास्टर, आप इधर चलिए। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।